सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया एकेडमी बागेश्वर में। तो आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही खुशी का बात है। तो आज क्या क्या इम्पोर्टेंट है, बहुत किस चीज़ की हमें खुशी है, तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कैप्टन नारायण सिंह जी हैं। कल से ही आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक है, व्हाट्सएप है के माध्यम से सुना होगा कि ये जो हमारे कैप्टन नारायण सिंह जी हैं उनको राज्यपाल द्वारा सम्मान प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। तो वो क्या चीज़ है, और कैप्टन साहब के कामों की सराहना करते हुए जो हमारे राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, उन्होंने कैप्टन साहब के कामों की सराहना की है और उनको प्रशस्ति पत्र आज जिला के जिलाधिकारी डीएम साहब के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से कैप्टन साहब और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ कैप्टन साहब कि आपको आज आपके जो निस्वार्थ सेवा है 2000 रिटायर होने के बाद 2017 से जब से आप रिटायर हुए हैं सर, तब से आपके समाज के प्रति, पहाड़ के युवाओं के प्रति जो आपका निस्वार्थ सेवा है जो है उसको हमारे राज्य के जो राज्यपाल हैं उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर आपको आपकी प्रशंसा की है। तो सर क्या कहेंगे उसमें, और किस प्रकार का ये प्रशस्ति पत्र है, कब दिया जाना था और आज का दिन विशेष क्यों है सर? सबसे पहले तो आज जो है मुझे एक प्रशस्ति पत्र मिला है हमारे उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत साहब ने जी। तो ये जो है वेटरन्स डे को दिया जाना था 14 जनवरी को। अच्छा। तो किन्हीं कारणों से थोड़ा लेट होने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया था। तो उन्होंने जो है ये यहाँ भेज दिया था बागेश्वर में। अच्छा। और आज जो है हमारे जिला अधिकारी महोदय ने जो है ये प्रदान किया मुझे। और दूसरा हमारा जो उत्तराखंड पूर्व सैनिक के अध्यक्ष हैं जनरल असवाल साहब, उन्होंने भी एक प्रशस्ति पत्र मुझे भेजा है। तो सबसे पहले तो जनरल साहब का और जो बागेश्वर भूतपूर्व सैनिक के जो पूरे पदाधिकारी हैं उन सब के जो है सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से जो है प्रशस्ति पत्र, ये बात मतलब उधर तक पहुंची है, महामहिम तक, एक बड़ी बात है। और उन्होंने हमारे काम को सराहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब का भी। और इस प्रकार की जो है जो भी सम्मान है, ये सम्मान हमारे जो हजारों जो युवा हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ जितने भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट हैं, उन सब का सम्मान है। और समाज के जितने भी लोग जो है हमें जो सपोर्ट करते हैं उन सब का सम्मान है। बिना उनकी सहयोग से और उनके बिना मेहनत से ये पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और ये सम्मान मुझे लगता है कि मुझे और ताकत देगा आगे को काम करने में जी। और जो भरोसा लोगों ने मुझे दिखाया, मैं कोशिश करूंगा उसमें खरा उतरने की, और हम लगे हैं और बच्चों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। और हो सकता है सब बच्चे इसमें भर्ती ना हो पाए, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनेगा पक्का, इसमें मुझे पूरा भरोसा है। कैप्टन साहब, जो आपको प्रशस्ति पत्र मिले हैं महामहिम राज्यपाल के द्वारा, और उसको जो आपके संगठन वो है, तो उनका सर एक बार दिखाएं सभी को कि सबसे पहले कि जो है हमारे जनरल साहब असवाल साहब ने मुझे वो किया है, उत्तराखंड एक्स सर्विस जो लीग है UESL, उनके तरफ से अध्यक्ष हैं ये ललित मोहन लाल असवाल साहब, रिटायर्ड प्रेसिडेंट। तो जो है अध्यक्ष हैं। अच्छा। उन्होंने भी इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने मतलब बात को आगे आपकी सूचना बड़े लेवल तक पहुंचाने में उनका काफी अहम योगदान है, और आपके बागेश्वर की जो टीम है बिल्कुल। और उसके बाद सर राज्यपाल, और ये महामहिम राज्यपाल सर ने जो है ये प्रदान किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें भारतीय सेना के पूर्व सैनिक नंबर, आपका ये जो सैनिक नंबर आपका दिया गया है, सूबेदार मेजर सिंह गुरमीत, उन्होंने आपको आपकी प्रशंसा की है सर। तो इस उपलक्ष्य में जो युवा हैं उनके
क्योंकि सबकी सबकी वो है सर इसमें ना, क्योंकि जब युवा आपको आके मैदान में इतनी मेहनत कर रहे हैं तब जाके आपका भी वो हो रहा है। तो आज युवाओं का कैसा रिस्पांस था, युवा आपको किस प्रकार से बधाई दे रहे थे और उनको कैसे? युवाओं का तो कल से ही जो है बिल्कुल हाँ। देश के अलग अलग जगहों से जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन तो है ही हैं, हाँ। और उनके पेरेंट बिल्कुल लगातार जो है बधाइयाँ दे रहे हैं। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार अगर हम सब मिलकर मेहनत करते रहेंगे तो हमारी टीम बहुत अच्छा करेगी आगे। आपको कुछ समय में दिख जाएगा, ये इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छे से दिखेगा और काफ़ी बड़ी संख्या में, दुगुना तिगुना के हिसाब से मुझे पूरा भरोसा है। कैप्टन साहब, जाते जाते एक प्रश्न पूछूंगा कि साहब कि आप 2017 से जब से रिटायर आए हैं, लोगों को मतलब निस्वार्थ भाव से बिना किसी फीस के शुल्क के आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसके पीछे सर आपका जो क्या माइंडसेट है? मतलब आप, क्योंकि आज के जब भागदौड़ भरी लाइफ में सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि अर्निंग हो, तो वहाँ पर आप युवाओं को बिना पैसे लिए हुए ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके पीछे सर मतलब आपका माइंडसेट क्या है सर? सबसे पहले तो मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बता दूं कि फौजी आदमी का मुंह बिल्कुल कम खुलता है, मतलब उसका काम बोलता है जो भी वो है। अच्छा साहब। मतलब मुंह कम खुलता है और काम बोलता है उसका। पर मैं ज़्यादा ना बोल के मैं एक बात बताता हूँ कि हमने पूरी अपनी जो भी लाइफ थी उसको हमने फौज में अपना मेहनत की पूरी। उसके बाद रिटायर होके हमको लगा कि, और आप नीचे से लेके ऊपर तक जो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पहुँचे, ऊंचे से ऊंचा हम जो है पद प्राप्त किया है। उसके बाद फिर भारत सरकार हमें जो है पेंशन के तौर पर कुछ न कुछ जो है हमारे आजीविका चलाने के लिए दे रही है, और चाहते तो हम नौकरी पर, हमको लगा कि कुछ न कुछ किया जाए अपने इलाके के बच्चों के लिए, अपने गरीब बच्चों के लिए कुछ न कुछ उनको एक दिशा देने का काम किया। मतलब एक माइंडसेट लोगों ने नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ भर्ती होने, इससे कितने चीज़ें वो हो रही, फिट हो रहा है बच्चा, नशे से दूर हो रहा है, मतलब मोबाइल से दूर हो रहा है, मोबाइल से दूर हो रहा है, मतलब बहुत चीज़ें। अभी अगर आप अभी इस टाइम पर भी देखोगे पूरे बच्चे ग्राउंड में जो है रह रहे हैं। जी साहब। तो सर मतलब अगर तो सर बहुत सारे जरिए हैं कि आप कमा सकते हैं, बट आपने उस माइंडसेट से हटके, उस लीग से हटके, क्योंकि हम जब से मतलब होश संभाला है, जब से हम कमाने के वो है एबल हुआ है, तब से कमा ही रहे हैं, क्योंकि और भी कमाएंगे वो कभी तो पूरा होना है नहीं। तो इसलिए आपने ये चुना कि भाई मेरी तरफ से जितनी सेवा इस समाज के युवाओं को हो सके, समाज को हो सके, तो आपने। और सबसे बड़ा ये है सर, मुझे बच्चों को कुछ न कुछ नई राह दिखा, मेरे मतलब अच्छा लगता है अंदर से, तब ये हो पा रहा है। अगर अच्छा नहीं लगता तो आदमी एक टाइम करेगा, 2 टाइम, 1 साल करेगा, 2 साल करेगा तो उब जाता है। लेकिन मुझे मैं शायद आपसे भी जितने साल ये यहाँ आपके रिटायरमेंट के, उसके लगभग मैं भी मतलब आपसे पहले तो जुड़ा, मतलब आपको जानते पहचान थी, बट आपसे जुड़ा हूँ। तो सर मुझे ये लगता है कि जो ये सोच आपकी है निस्वार्थ भाव वाली, या इतनी सिंप्लिसिटी वाली जो आपका सोच है, उसमें कहीं ना कहीं सर आपका परिवार का बड़ा योगदान है, आपके माता पिता का बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से मैं आपके परिवार के माता पिता से लेके आपके जो धर्मपत्नी है, उन सब का जो लाइफस्टाइल और आइडियोलॉजी है, उसमें वो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर नहीं करते तो शायद सर आप भी कहीं ना कहीं डगमगा जाते। उसमें बिना उनके परिवार के सपोर्ट से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ये काम। कोई भी करे बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और चकाचौंध ज़िंदगी, जिसको मतलब ज़्यादा भौतिक चीज़ों में भाग रहे हैं, तो अगर ऐसे ही होता है, उससे अपना दिमाग हटाना, और क्योंकि परिवार का प्रेशर, समाज का प्रेशर, उससे कि भाई नहीं, मुझे इस बड़े बड़े चकाचौंध भरी मेट्रोपोलिस जो बड़ी लाइफ होती है, उससे अपना दिमाग हटाना बहुत बड़ी बात है सर आज के समय में। और आज इसमें जो है मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो कदम ये लिया बहुत अच्छा। जो मेरे साथ के गए थे नौकरी में, उनकी भी अब वो ख़त्म हो गया, मतलब वो भी वहाँ से भी सेकंड पार्ट में से भी रिटायर हो गई। तो अब अभी दिख रहा है कि कमाई का पता अभी लग रहा है। हाँ, असली कमाई क्या है? बहुत बड़ी कमाई। में परसों कल बच्चों को बोल रहा था, मतलब कोई छोटी मोटी कमाई नहीं है, बहुत बड़ी कमाई, बहुत बड़ी कमाई। अगर लोग समझते हैं इस बात को। बिल्कुल साहब। बाकी अब कमाई का मतलब तो ये नहीं है कि पूरा प्रॉपर्टी जमाया जाए, ये किया जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी जाए, वो रखी जाए। बहुत मतलब अपने पूरे इलाके में जो है लोगों का जो है
जो सम्मान मिल हाँ, रहा है, सम्मान मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। रेस्पेक्ट देते हैं, वो उससे बढ़िया धन क्या है सर? और क्या, वो है कि नहीं? कोई वो नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि कैप्टन साहब का जो मुहिम है और जो भी अभी तक जो मान सम्मान जो सहयोग आप लोगों ने दिया है वो आगे भी आप जारी रखें तो डेफिनेटली और अच्छा होगा। इस बार ARO अल्मोड़ा की जब भर्ती होगी तो और ज़्यादा संख्या में यहाँ से युवा हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से और सीमावर्ती जिलों के जो युवा यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो और ज़्यादा भर्ती होंगे। और आने वाले समय में जो भी जहाँ तक वीडियो पहुँची है, जिन बच्चों को अभी हाल में ये वीडियो पता लग रहा है कि हाँ बागेश्वर में रूनिके नामक जगह पे कैप्टन साहब ट्रेनिंग कराते हैं, वो कराते हैं, तो उन बच्चों को भी और ज़्यादा वो मिलेगा। तो हम यही आशा करते हैं कि आपसे आप लोग अपना जो सहयोग है वो जारी रखेंगे। और क्या पता कौन सा वीडियो किस बच्चे का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, कौन सा वीडियो किस बच्चे के लिए टर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि युवा, मेरे को हज़ारों युवा का फ़ोन आ गया इसी बार। अच्छा। कि सर आपका वो वाला वीडियो से मैं मोटिवेट हुआ हूँ, वो वाला वीडियो अगर आप नहीं चलाते हो सकता था मैं आज इस मुकाम में नहीं होता। ये बच्चों के वो है, तो हो सकता है किसी को क्या वो हो जाए। हाँ। हमें तो कोई वो नहीं है। हाँ। आपको क्या पता फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करेंगे कि ऐसे ही आगे कैप्टन साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही और तरक्की करें और मान सम्मान कैप्टन साहब को मिले। तो आज के लिए इतना ही। पुनः कैप्टन साहब को बहुत बहुत बधाई।